इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब आप अच्छे से जानते हो, व्हेन ऑल द हेल्पिंग वर्ब्स आर रिटर्न एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट के प्लेस पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, वही इंट्रोडक्शन होता है। मैं एक बहुत मोटी सी बात कहना चाहता हूँ इसमें, बहुत मोटी सी बात कहना चाहता हूँ। व्हाट आई वांट टू से यू, बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है, अगर हम उसको सब्जेक्ट मीन बाहर खींच लेते हैं तो वही सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जाता है। जैसे सिंपल एक सेंटेंस था, आई एम डूइंग दिस वर्क, मैं काम कर रहा हूँ। अगर जैसे ही इसका हेल्पिंग वर्ब मैंने बाहर खींच लिया, मैंने बाहर लिख दिया, तो व्हाट वुड हैपन, एम आई डूइंग दिस वर्क, सिंपल। सो क्या हो जाएगा, ये इमीडिएटली इंट्रोडक्शन इंटरोगेटिव, इसका इंट्रोडक्शन में इंटरोगेटिव में चेंज ये हो जाएगा। इसी तरह से आप सारे के सारे सेंटेंस देख सकते हो। दे हैव डन योर वर्क, वे योर वर्क, तो वो तुम्हारा काम कर चुके होंगे। अब सीधे मैंने क्या किया, हैव को सिर्फ बाहर निकाल दिया, और हैव बाहर निकालते ही हैव दे डन योर वर्क, और उसके बाद इंटरोगेटिव साइन भी लगाना है। इस तरह से आप देख सकते हैं कुछ सेंटेंसेस हैं इसके अंदर, और उन सेंटेंसेस को आप बहुत अच्छे से देख लो, जिसके कारण आप इजीली इसको कर सको। लेकिन एक बात याद रखना, जो चौथा वाला सेंटेंस आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, दैट आई विल बी डूइंग दिस वर्क, मैं इस काम को कर रहा हूँगा। ठीक है, मैंने बहुत लोगों को देखा कि उन्होंने वो नेगेटिव में भी इसको गलत कर देते हैं और पॉजिटिव में इंटरोगेटिव में तो ठीक रख करते हैं। जैसे मैंने क्या बोला था, अगर नेगेटिव की बात करो तो मैंने ये बोला था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, तो वो क्या कर देते हैं, आई विल बी नॉट डूइंग लगा देते हैं, बी के बाद नॉट लगा देते हैं, जिसके कारण ये गलत होगा। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट है करना। जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा, आई विल बी डूइंग दिस वर्क, सो विल क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना है। बहुत सारी गलतियां कहाँ करते हैं कि आई विल नॉट बी, ऐसे नहीं लिखते, आई विल बी नॉट डूइंग दिस वर्क ऐसे लिखते हैं। चलिए, अभी तो मैं इंटरोगेटिव के बारे में बात कर रहा हूँ। सो विल को मैंने बाहर लिया है, तो क्या हुआ, विल आई बी डूइंग दिस वर्क। कई स्टूडेंट कहते हैं नहीं सर ये अच्छा नहीं लग रहा, विल बी आई डूइंग दिस वर्क बोल देते हैं, विल के बाद बी भी लगा देते हैं, विल बी आई डूइंग दिस वर्क। नो, गलत, विल आई बी डूइंग दिस वर्क, क्योंकि विल इज द ओनली द हेल्पिंग वर्ब। नीचे वाला सेंटेंस सेम है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसे वी हैड डन योर वर्क, सो हैड आपने बाहर लेके आ गए। इसी तरह से जो लास्ट सेंटेंस, छठा वाला, सिक्स्थ सेंटेंस, आप यू कैन सी दिस, ही विल हैव बीन हेल्पिंग यू सिंस 2019। अब इसमें देखो, हैव भी एक हेल्पिंग वर्ब, हम लोग सोचते हैं कि हाँ हैव भी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे हैज और हैव होता है। लेकिन एक बात कीप इन योर माइंड दैट अगर हम फ्यूचर के अंदर है तो फ्यूचर के अंदर केवल दो ही हेल्पिंग वर्ब चलेंगी, वो हैं एक विल और एक शेल। सो विल शेल इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द फ्यूचर टेंस। सो इन दैट केस आप सिर्फ विल को ही देखोगे, इसलिए आपने विल बाहर लेके आ गए, तो विल ही हैव बीन हेल्पिंग यू सिंस 2019, इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा।